अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस बात पे हंसी आ रही है हामिद को? हमारा छल्ली वाला आ गया इसलिए। हाँ जी, आज आप लोगों का सबक है तख्ती नंबर 4। क्या ना, तख्ती नंबर है 4। हरकात। हरकात क्या हैं कि अलिफ के ऊपर जब ज़बर ज़ेर पेश लग जाए तो वो हमज़ा बन जाता है। जहाँ भी आएगा ज़बर ज़ेर के साथ अलिफ तो उसको क्या पढ़ा जाएगा? हमज़ा। और इसको कभी भी लंबा करके नहीं पढ़ते ज़बर ज़ेर पेश को। जैसे हमज़ा ज़बर आ अक्सर बच्चे पढ़ते हैं ना कि उनको बार बार बताना पड़ता। आए हुए हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई। 10 दिन तो इस बात पे ही मेरे लग जाते हैं ना कि इसको खींचना नहीं, इसको लंबा नहीं करना। हालांकि देखने में लग रहा होता है कि ये बड़े आसान है। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आ ई ऊ। और दूसरा ये है कि इसको इस अंदाज में भी नहीं पढ़ना कि जैसे झटका महसूस हो। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी गलत है। फिर सही तरीका कौन सा है, कौन बताएगा? हाँ जी, इब्राहिम। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आ ई ऊ। आ ई ऊ, ना झटका देना है ना इसको लंबा करना है, ठीक है। तो हमारे काफ़ी दिन लगते हैं एक बच्चे पे ये सही करवाने में कि हमज़ा ज़बर आ नहीं पढ़ना, तो हमज़ा ज़ेर ई। अलिफ पढ़ने आते हैं तो पढ़ते हैं अलीफ, अलिफ को पढ़ते हैं अलीफ, उसको लंबा करना है। बाता साजीन चे खे खे ऐसे करने का लग जाते हैं जो नए आते। उनको ये नहीं पता कि ये जो है ये तो अरबी के लफ्ज़ है ना। छोटे बच्चे होते हैं या बड़े भी अक्सर आते हैं ना, तो वो जीम चे पे आ जाते हैं। एक दो बच्चे आए उन्होंने जीम चा पढ़ा उसको। तो इतनी मतलब के शक्लें हैं पढ़ने की, पढ़ाने की। तो सही पढ़ने के लिए बहुत सारी सहूलतें मौजूद हैं। अपने कुरान को ज़रूर सही करें, ठीक है। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर अपने कुरान सही करें, जहाँ से भी करें, लेकिन सही कुरान पढ़ें और अपने बच्चों को सही पढ़ाएं। हमज़ा ज़बर आ, तख्ती नंबर 4। आज हमारा सबक है, आपका सबक है हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आ ई ऊ। हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा पेश हू, हा ही हू। और इस पे तख्ती नंबर 4 की जो सबसे टफ लाइन है वो है ये वाली जो अब हम पढ़ेंगे। आइन ज़बर आ। जो बच्चे पढ़ते हैं आइन पहली दफ़ा तो उनकी निकल आती, लेकिन आ नहीं निकलता दूसरी दफ़ा। आइन ज़बर आ, वो पढ़ते हैं आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन ज़ेर ई। हलक के किस हिस्से से अदा होती है आइन? नीचे वाले से। नो, दरमियान। हा और आइन दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है आइन। और दूसरी दफ़ा भी आइन ही पढ़ होती है, आइन नहीं आती उसमें। आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश ऊ, आई ऊ। हा ज़बर हा, हा ज़बर हा नहीं पढ़ना। पहली दफ़ा हा पढ़ के फिर हा आ जाता है, ऐसा गलत है। हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हू, हा ही हू। गौन ज़बर गौ। मैंने जब स्कूल पढ़ना शुरू किया तो मेरी टीचर कहती कि मेरी बेटी को पढ़ा दिया करो, आप ना उसको कायदे से शुरू करवाओ। तो मैंने कायदा शुरू करवा दिया कि थोड़ा सा टाइम अपने टाइम में से उस बच्ची को देना। जब उसका सबक आया ना आइन पे तो बच्ची फंस गई। मेरी टीचर का नाम था सकीना, उनकी बेटी थी वो। तो वो आइन पे फंस गई, एक दिन 2 दिन। तो वो फिर ना मेरी टीचर ने ही मुझे बताया, कहती कि बेटे इसे आगे चलने दो। एक कारी साहब के हलक में आइन फंस गई थी तो वो मर गए थे, तो इसको ना आगे चलने दो। मैंने कहा चलो ठीक है। हा, अच्छा हा पढ़ लिया हमने। हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हू, हा ही हू। ये इस तख्ती की सबसे मुश्किल टफ लाइन है
आइन और हा वाली। अगर एक किसी के शुरू वाले पेज में अलिफ बा वाले पेज तख्ती नंबर 1 से ये गलती ना निकले तो आगे आइन ज़बर वाले पे जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ ज़रूर सही करनी चाहिए, वरना वो पूरे कुरान में कभी भी सही नहीं होती। ठीक है, वो आगे आगे वैसे ही चलती जाएगी। अगले जो लफ्ज़ हैं वो इतने मतलब टफ नहीं है। गैन ज़बर गौ, गैन ज़ेर गी, गैन पेश गू, गौ गी गू, खा ज़बर खा, खा ज़ेर खी, खा पेश खू, खा खी खू, ऑफ ज़बर क़ा, ऑफ ज़ेर क़ी, ऑफ पेश क़ू, क़ा क़ी क़ू, काफ ज़बर का। देखो साथ ही काफ की आवाज़ बदल गई। ये क़ाफ दो नुक्तों वाला भारी आवाज़ में हलक से निकलता है, काफ बिल्कुल बारीक आवाज़ में, काफ ज़बर का। और ये छोटे काफ की कई शक्लें हैं, सिर्फ एक शक्ल का नहीं ये लिखा जाता। काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश कू, का की कू। ये है अलिफ बा वाले पेज में काफ। निकालो पीछे से, ये देखो पहला काफ आ गया ना, ये कौफ फिर काफ, इसके ऊपर ये उन्होंने छोटा काफ एक और लिख दिया। फिर आ जाओ अलिफ लाम अलिफ वाले पेज में, बिल्कुल खाली काफ आ गया, उस पर कुछ भी नहीं है। फिर दूसरी शक्ल का आ गया काफ, फिर ये तीसरा आ गया बा के साथ काफ बा। फिर जो काफ लिखा, फिर देखो काफ इस तरह से लिख के उसके ऊपर डंडा नहीं लगाया, उसके ऊपर फिर वो छोटा काफ लिख दिया उन्होंने, काफ। फिर काफ अलिफ ये आ गया, फिर काफ अलिफ दूसरे स्टाइल का लिखो हो गया। ठीक है, और ये ता काफ सा, इसमें काफ देखो कितनी शक्लें इसकी हो गई, बा काफ ता काफ सा की आवाज़ भी बारीक दांतों के दरमियान ज़बान करके फिर हम इसको अदा करते हैं। जीम ज़बर जा, जीम पढ़ने के लिए हमारे दोनों साइडों के दांत जो है वो जुड़ जाते हैं। जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, यही लाइन पढ़नी है। जीम पेश जू, जा जी जू, शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू, शा शी शू। ठीक है, आज का हमारा सबक ये हाफ तख्ती है, तख्ती नंबर 4। अगले सबक में हम अगला हाफ हिस्सा इसका पढ़ेंगे इस तख्ती का। आज इतना ही काफ़ी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।